Very warm welcome to both couple. एक साथ देख के it's really looking very nice, and you are the best couple of this universe, I believe. And I'm very happy to invite you to this session where we are going to explore the new things that we have done in last 1.5 month. पिछले 1.5 महीने में हमने जिन जिन चीजों को एक्सपीरियंस किया है, ये जो सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी हमारी रही है, इसमें हमने क्या क्या खोजा है, क्या क्या खुद के अंदर पाया है, वी वुड लाइक टू शेयर. तो सबसे पहले मैं साधना जी से कहूंगा, आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे अपना. सर, गुड मॉर्निंग सर. सर, मैं साधना तिवारी फ्रॉम जौनपुर यूपी से हूँ. और मैंने ये सेशन सर जब से आपका ज्वाइन किया है, मुझे बहुत ही लाभ हुआ है रियली में. और इवन मुझे ही नहीं, मतलब मेरे पति, मेरे बच्चों, सबको इस सेशन से बहुत ज्यादा लाभ हुआ है. ओके, थैंक यू. अर्जुन जी, आप थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लें. जी सर, मेरा नाम अर्जुन तिवारी. मैं इस समय मुंबई में रह रहा हूँ. और मुझे तो बहुत सारी दिक्कतें थी, पर जो हमने 1.5 महीने से सेशन ज्वाइन किया है, मुझे तो लगता है बहुत सारा सुधार हुआ है इसमें. जब 25% और बचा हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि जल्दी 15 दिन में वो भी ठीक हो जाना चाहिए. बाकी तो बहुत अच्छा लगा है सर. मैं यहाँ पे आप दोनों को बता दूं कि हम ये जो योग की प्रक्रिया कर रहे हैं, लोगों को का ऐसा मानना है कि योग का मतलब कुछ आसन, कुछ एक्सरसाइजेस, लेकिन असली बात तो ये है कि ऐसा पहली बार इंडिया में हो रहा है कि जब डाइट और योग दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं. बहुत सारे वीडियोस आपने बाबा लोगों के देखे होंगे योगा कराते हुए, बहुत सारे डाइटिशियंस आपने देखे होंगे डाइट कंट्रोल कराते हुए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि योग और डाइट दोनों को बैलेंस करके जब हमने चीजों को शुरू किया है, तो मैंने देखा इतने फास्ट रिजल्ट हमें मिले हैं कि 1.5 महीने में लोगों का बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. तो आपने जब ज्वाइन किया था इस सेशन को, तो क्या बिलीफ सिस्टम था दिमाग के अंदर? सर, मैंने जब ज्वाइन किया था, एक्चुअली पहले तो अभी सामने स्क्रीन पे मेरी धर्मपत्नी जी बैठी हैं, तो मैं इनको बधाई देना चाहूंगा. इन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत चूंकि यहाँ भी मेरे साथ में रहती है, तो भी या वहाँ भी रहती हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं कि सुबह उठ जाओ, 4-5 बजे उठो, घूमने चलो, टहलने चलो, सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए. पर मुझे लगता है कि हफ्ते में 1 आध बार मैं इनके साथ घूमने निकलता था सुबह सुबह, और बाकी मैं सोया रहता था. मैं 8 बजे उठता था और 9:30 बजे तक, 9:45 बजे तक मैं ऑफिस के लिए निकल जाता था अपना नित्य कर्म करके. पर जब से इन्होंने आपका सेशन ज्वाइन किया है, इन्होंने मुझे ब्रीफ किया है कि इस तरह से ऐसा ऐसा है, तो जितनी सारी मुझे तकलीफें थी, जिस हिसाब से मुझे लगा नहीं, अब एक बार मुझे इसमें ट्राई करना चाहिए कि शायद इससे मेरी तबीयत सुधर जाए. और एक्चुअली सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे ये होती थी सर कि एलर्जी होती थी, सर्दी, जिससे मतलब शीत गर्म जो भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें. तो सुबह 5 बजे उठना ही मेरे लिए रामबाण हो चुका है. मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, क्योंकि जो आदमी 8:30 बजे 8 बजे उठने वाला है और 5 बजे उठ रहा है, 5 क्या, मैं तो कहूंगा कि कभी कभी मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ क्या बात. तैयारी करने के लिए कि अब मुझे 5:30 को ज्वाइन करना है. बहुत good. और सिस्टम मेरा बहुत कुछ चेंज हो चुका है. और सबसे बड़ी समस्या जो होती है कि जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अगर पेट आपका सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है. टाइम से खाना पीना, जो आपने डाइट प्लान बताया सर, जब से मैंने इसको फॉलो किया है, मेरा पूरा पेट का जो सिस्टम है चेंज हो चुका है. क्या बात है. और जैसा कि साधना को पता है कि इन्होंने, इनके सामने भी, और बहुत सारी चीजें होती, जब खाना पीना बनाती है, अच्छी अच्छी चीजें बना के मुझे सोचती हैं कि खिलाऊं और अच्छे से खाएं. या हर पत्नी का, परिवार का खुशी होती है कि
हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो कोई न, सब लोग शांति से और अच्छे से खाएं भरपेट। तो मुझे जबरदस्ती खिलाती थी, पर मेरी इच्छा अंदर से नहीं होती थी, क्योंकि भूख ही नहीं लगती थी। हम्म, बहुत कई बार तो मैंने डॉक्टर से सिरप भी लिया, टैबलेट भी लिया, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे भूख की दवा दीजिए। अब वो दवा कब तक काम करेगी, पेट तो साफ ही नहीं होता था। और वो सब मैंने बंद कर दिया। पर मैं यही कहना चाहूंगा, जब से मैंने ज्वाइन किया है सेशन, मुझे लगता है कि एक 1.5 महीना हो गया होगा, मेरा पेट का सिस्टम बिल्कुल सही हो चुका है। और सुबह नाश्ते का टाइम, दोपहर खाने का टाइम, और शाम को तो मैं कभी 4-5 बजे नाश्ता किया ही नहीं था। पर अब 1.5 महीने से मैं शाम को 4 से 5 बजे अगर नाश्ता नहीं कर लूं तो मेरा लगता है कि सर फटने वाला है। इतनी और तेज भूख लगती है। जी सर, इतनी भूख लगती है। और क्या बात रात को तो मैं 10 बजे खाना खाता था पहले। अब मैं 8 बजे किसी भी कीमत पे भाग भाग के घर पे आ जाता हूँ। मतलब 8 बजे क्या मुझे, बात। 8 से 8:30 बजे बैठ जाता हूँ खाना खाने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये सब सिस्टम सर मेरा चेंज हो चुका है। और जैसा कि मुझे बैक पेन का भी प्रॉब्लम था, मैंने आपको बताया हुआ था, और इलाज भी बीच में किया। इसके पहले भी मैंने 2-3-4 साल पहले इलाज किया था, फिजियोथेरेपी वगैरह भी किया था। और मैं ये बताना चाहूँगा, बीच में इलाज किया, जैसा कि आपने सजेस्ट किया कि आप जो आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे वो इलाज आप पहले कीजिए, अभी ये वाला आप बंद कीजिए। वो इलाज मैंने किया, थोड़ा बहुत आराम तो हुआ। और मैंने 15 दिन का, मुझे लग रहा है कि 15 दिन वो दवा किया मैंने, और बंद कर दिया मैंने पूरी तरह से। वो मैंने देखा कि जो आपका सिस्टम है, आपका जो सेशन चल रहा है योगा का, 50% इसमें मुझे मिल जा रहे हैं, जो उन्होंने फिजियोथेरेपी ने मुझे सजेस्ट किया था। अब मेरा बैक पेन बिल्कुल दूर हो चुका है। क्या बात है। ये बहुत खुशी की बहुत बात बहुत। है। और अभी कभी कभी तो सर इतना बैक पेन होता था कि मैं लेटा होता था, सुबह में अगर उठना होता था तो मैं अपनी मर्जी से उठ नहीं पाता था, रात को बाथरूम नहीं जा पाता था। जो भी बगल में मेरे होता था वो मुझे उठाता था, तब मैं उठ पाता था। कभी कभी ऐसा होता था, रोज नहीं होता था। पर ऐसा मुझे लगता है कि महीने 15 दिन में, हफ्ते में एक बार जरूर होता था ऐसा। और जब होता था तो कम से कम 2-3 दिन ऐसा चलता था, बिना डॉक्टर के पास गए मैं ठीक नहीं होता था। सबसे खुशी की बात है कि आज की तारीख में जब से मैंने सेशन ज्वाइन किया है, एक दिन भी ऐसा मुझे नहीं हुआ। क्या बात। और इसके लिए सर एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे बैग में बहुत सारी दवाइयां मैं रखा होता हूँ, रखा होता था, अच्छा। अभी नहीं। ओके। और मैंने एक हफ्ते से कसम खाई है कि अब मैं अपने घर में एक पैरासीटामोल के अलावा एक भी दवाइयां नहीं रखूंगा। क्या बात। मैं बहुत डर डर मैं एक्चुअली सर डर के नाते रखता था, कि मुझे पता था कि मुझे क्या दिक्कत होगी तो कौन सी दवा काम करती है, क्या दिक्कत होगी तो कौन सी दवा काम करती थी। क्योंकि डॉक्टर के पास मैं बार बार जाऊंगा, डॉक्टर अपनी फीस लेगा। मेरा इलाज ठीक होने वाला है मान लीजिए पैरासीटामोल से, वो लिख देंगे कम से कम 500 की दवाइयाँ। 1 रुपए की गोली से मुझे थोड़ा रिलीफ होने वाला है तो 500 की दवाइयाँ खरीदूं, इसके बाद 2 दिन खाऊं, इसके बाद मैं बताऊं कि नहीं इससे आराम नहीं हुआ, तब डॉक्टर बोलेंगे नहीं नहीं एक काम करो, मैं दूसरी लिख देता हूँ। सर बिल्कुल सही कहा आपने। सर मैंने बिल्कुल। ये एहसास किया है कि मेरी शरीर जो है ना, हम मेरी ही नहीं, हम सबकी शरीर डॉक्टर लोगों के लिए रिसर्च सेंटर हो चुका है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। हमारे ऊपर वो रिसर्च करते रहते हैं कि ये दवा नहीं काम करी तो दूसरी लिखते हैं, दूसरी नहीं करी तो तीसरी लिखते हैं। और वो सारी दवाइयां सर हमारे सिस्टम को कमजोर कर दे रही है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है। मैंने अब मुझे बहुत शांति हुई है, और सुबह सुबह मैं इतना हंस के नहीं रहता हूँ। कभी मैं उठता था
नहा धो के तो चला जरूर जाता था, पर पेट में दिक्कत है, इधर गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उधर हो रहा है, घर ऑफिस भी जाता था तो छोटी छोटी बातों में कहा सुनी भी हो जाती है, क्योंकि जब तबीयत सही नहीं होती है सर तो ये सारी समस्याएं होती हैं। और घर में भी वही हालत हो जाती है फिर, घर का गुस्सा ऑफिस में, ऑफिस का गुस्सा घर में। और सबका रीजन एक ही है, हम अगर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है तो ये सब समस्याएं आती रहती हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जितने लोग अगर चाहें, जुड़ना चाहें, जुड़ जाएं आपसे, हम सबके बीच में रहें, साथ में रहें, और जरूर कुछ न कुछ वो हासिल करेंगे। 100% तो कर सकते हैं, पर 100% उनको भी देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्या बात है। जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं भी 100% देने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं है कि मैं दे देता हूँ, मैं भी कहीं न कहीं थोड़ी कमी कर देता हूँ। और कभी खाने पीने में भी, जैसा कि मैंने नोटिस, सर मैंने सब कुछ नोटिस कर लिया है कि मैं क्या खाता हूँ तो मुझे क्या फायदा करता है स्वास्थ्य के लिए और क्या नुकसान करता है। यही योग की प्रक्रिया है, अपने आप को जानना। जी सर, ये मैंने पूरा सब देख लिया है और महसूस भी कर लिया है, पर मन है कि इतना जल्दी मनाना भी मुश्किल है। तो लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। कोशिश यही है कि बाहर की चीजें नहीं खाता हूँ, घर की चीजें खाता हूँ। तो भी डाइट के हिसाब से मैं एक जो फास्ट की गैपिंग होती है 12-14 घंटे, 8 घंटे, उस दिन मैं अगले दिन अपने आप को कुछ और चीजें खाने से रोक लेता हूँ, तो बिल्कुल मैनेज हो जाता है कि हमने रात को ये खाया था तो चलो अभी ये बैलेंस में हो जाता है, बैलेंस बना लेता है शरीर। सर बहुत अच्छा लगता है। अब कहीं भी मैं रहता हूँ, किसी के साथ रहता हूँ, हंसता मुस्कुराता है और हंसी मजाक बातचीत सब अच्छा लगता है। क्या बात है। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से आपके चेहरे पे एक जो ग्लो है, आपने फील किया उसे? जी सर, बिल्कुल मैंने फील किया है। और मुझे तो ऐसा महसूस भी होता है कि जो ग्लो आया है जब से मैंने ये ले रहा, शुरुआत से फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हुए, पर 1 हफ्ते के बाद मुझे रिजल्ट मिला है। तुरंत किसी को रिजल्ट मिलता नहीं है। और मुझे सर माइग्रेन का भी, मेरे हिसाब से लगता है माइग्रेन का भी प्रॉब्लम होता था। आता था तो सर दर्द होता था, मतलब 24-24 घंटे सर दर्द ही होता था, बिना गोली खाए ठीक नहीं होता था मैं। ये सब बिल्कुल दूर हो चुका है और नींद भी अच्छी आती है। पहले तो बीच में मजबूरी होती थी जागने के लिए, क्योंकि जब नींद नहीं आती, सर दर्द वगैरह कुछ होता है तो मोबाइल लेके आदमी, अभी आज की तारीख में मोबाइल ही जीवन साथी बन चुका है। तो 2-2 3-3 बजे तक मैं मोबाइल चलाता था, मतलब कुछ ना कुछ। अब नींद नहीं आ रही तो क्या करूं। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जी सर। तो फिर मोबाइल तब तक चलाता था जब तक मैं खुद से सो नहीं जाता था, और मोबाइल बगल में चल रहा है, सुबह सुबह बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी, देखता था। और मुझे भी अगर उठने का टाइम 8 बजे का है या 7 बजे का या 9 बजे का है, तो मैं हर दिन ऑफिस जाने में आधे घंटे 1 घंटे लेट हो जाता था। और दो बातें, ऑफिस में भी हर किसी के यहाँ यही होता है, सुनना तो पड़ेगा अगर सिस्टम से आप पीछे हो जाएंगे तो। पर सर अब ऐसा है कि मैं, मेरे ऑफिस की दूरी मेरे घर से, मैं आपको बताऊं कि मुझे अगर चल के जाता हूं तो 10 मिनट लगता है। और मैं फिर भी 20-30 किलोमीटर दूर से लोग 15 मिनट पहले आते हैं, 10 बजे का ऑफिस का टाइम है, 10:15 का, और मैं 15 मिनट लेट पहुंचता था। और सबको पता था कि ओके। मैं यही पास में ही रहता हूँ। पर अब ये सिस्टम हो चुका है कि अब मैं 15 मिनट पहले पहुंचता हूँ। क्या बात है। बहुत खूब। इसका रीजन यही है कि रात को नींद नहीं आती थी तो सुबह लेट होता था, पूरा सिस्टम ही बदल जाता था। लेकिन सर
बहुत खुशी है कि अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने जो कसम खाई है कि अब मैं घर में दवा नहीं रखूंगा, न तो डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करूंगा। बहुत और खूब, बहुत खूब। और ये सब आपका आशीर्वाद, आप सब, आपको श्रेय जाता है। और दूसरे नंबर पर साधना जी को जाता है, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है और मेरा साथ दे रही हैं। क्या बात। दैट इज द रीजन आई से दिस इज द बेस्ट कपल इन द ऑफ द यूनिवर्स। जिस तरह से आप जी लोगों सर, की थैंक यू बॉन्डिंग सर। है, इट्स रियली अमेजिंग। और अब मैं साधना जी की जुबानी सुनना चाहूंगा कि आपने किस माइंडसेट के साथ ज्वाइन किया था। जी सर, सबसे पहले तो सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया हम दोनों जन के लिए। ये हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल पल है और इस पल को शायद मैं भूल नहीं पाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है सर आज मुझे। और सर मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने जो माइंड सेट से मैंने ये स्टार्ट की थी जर्नी, वो बहुत पॉजिटिव थी, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी को बहुत ज्यादा लाइक पहले से भी करती थी। और ये है कि नॉलेज ना होने की वजह से हम हो सकता है कि थोड़ी चीजें गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, क्योंकि सही गाइडेंस तब हमें नहीं था। पर जब सर ने आपने इस चीज को कहा कि मैं ऐसा सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई। और मुझे लगा कि अब हम जो भी कुछ गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे, वो हम एक सही गाइडेंस अब हमें मिल चुका है। और सर बहुत अच्छे आप मोटिवेटर भी हैं। और मतलब मैं तो गॉड से आपकी तुलना करूंगी, क्योंकि जो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और वो अगर इतने लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है, और इवन यदि फैमिली में हम चेंज हो रहे हैं तो हमारी पूरी फैमिली चेंज हो रही है, हमारे बच्चे, इवन हमारी जनरेशन चेंज हो रही है। तो इतना बड़ा बदलाव साधारण इंसान तो नहीं कर सकता है, जरूर उसमें ईश्वर का अंश तो है। तो मुझे ये माइंड मतलब ये पॉजिटिव सेट माइंड सेट के साथ मैंने ये यात्रा शुरू की थी और मुझे बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिल भी रहा है। और मेरी जो आशा थी वो पूरा पूरा कंप्लीट हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं थी आपके और आपके परिवार में, और वो किस तरह से धीरे 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 अब ठीक हुई हैं। सर समस्याएं तो मेरे हस्बैंड के साथ ज्यादा थी, क्योंकि मैं इनकी वजह से मैं बहुत टेंशन में रहती थी। कभी कभी मैं जो अपने लक्ष्य को पाना चाहती थी, और जब मुझे इनकी याद आती थी कि इनको ये दिक्कतें हैं, या शाम को बात होती थी और ये कहते कि आज मेरा साटिका पेन हो रहा है, आज मुझे जुकाम हो गया है, आज मुझे ये प्रॉब्लम है, तो कभी कभी मैं मतलब बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी और यही सोचती थी कि इन सब का निवारण क्या है। दवा तो बिल्कुल नहीं है। और मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं अपने हस्बैंड को नेचुरोपैथिक या नेचुरल चीजों से ही ठीक करूं, क्योंकि दवाई का जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। और तब मतलब ये सेशन मैंने ज्वाइन किया, तो सबसे पहले मैंने इनको बताया कि आप प्लीज, जो आप लेट सुबह 8 बजे उठते हो, अब वही होते हैं ना कि सारे बहानों को आग लगा दो। इनके पास बहानों का पूरा एक थैला था सर। इतने बहाने इनके पास रहते थे, ये सब भर के उसमें रखते थे। लेकिन मैंने जब आपकी वो लाइन सुनी कि सारे बहानों को आग लगा दो, तो मैंने इनको कहा कि अब मुझे कोई बहाना आपका नहीं सुनना है। आपको सुबह उठना है, रात को 10 बजे सो जाना है। अपनी चीजों को सिर्फ आपको एकदम टाइम टू टाइम करना है, बाकी कुछ आपको करना नहीं है। और ना ही आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, और ना ही अब आपको बहुत सारी मेडिसिन को बैग में भरने की जरूरत है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, पहले आप ज्वाइन कर लो, आपको फायदा होगा ना तो आप मुझे बताना। ओके। तो मैंने कहा नहीं, मैं ज्वाइन करूंगी, पर साथ में आप रहोगे। और आप मैं मानती हूँ कि पहली बार में आप 100% नहीं कर पाओगे, पर 50% करोगे ना तो भी चलेगा। ये मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ज्वाइन करो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तिवारी जी ने मेरा साथ दिया। इन्होंने बस एक ही लाइन पर और ज्वाइन भी किया, और साथ में ये डेली उठना शुरू किए। कभी ये 4 बजे उठ जाते थे तो मुझे ही जगाते थे, सर का सीजन क्या ऑन बात, हो गया है, उठ जाओ। क्या बात, क्या बात। और ये जो जीने मरने की कभी कस्में लोग खाते हैं, वापस में वास्तव में निभाया है अर्जुन ने। जी जी सर सर, अंडरस्टूड। बिल्कुल बिल्कुल। निभाया। दोनों जन ने हमने निभाया हुआ है।
क्या बात है, और क्या बात। भगवान करे कि 7 जन्म सच में हम लोगों को ऊपर वाला रखे एक साथ में, 7 जन्म। मैं तो यही क्या बात। प्रार्थना करूंगा भगवान से। बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल सर, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ईश्वर जो पति रूप में भेजता है एक पुरुष को एक स्त्री के जीवन में, और वो पुरुष मैंने वास्तव में ईश्वर रूप में ही पाया। आज तक मेरी जितनी भी पढ़ाई है, शायद 1 महीने के बाद मैं डॉक्टर साधना तिवारी लिखने लग जाऊंगी, तो उसका पूरा श्रेय मेरे पति को जाता है। नहीं नहीं सर, मैं एक इस पे थोड़ा सा टोकना चाहूंगा कि पैसे तो सर हर कोई, बहुत सारे लोग देते हैं, दे सकते हैं, पर स्ट्रगल करने वाला, उसको सदुपयोग में लाने वाला भी होना चाहिए। ये हमारा योगदान सिर्फ नहीं है, हम दोनों का योगदान है इसमें। बिल्कुल। लेकिन ये जरूर बात है कि जिस तरह से आपने अपने पारिवारिक स्तंभ को संभाल के रखा हुआ है, ये वाकई वाकई काबिले तारीफ सर। बहुत खूब। सर कहीं न कहीं हम आप सब जैसे बड़े लोगों का ही आशीर्वाद है जिससे मेरी नैया पार हो रही है। बाकी इतनी काबिलियत तो नहीं है कि मैं ये सब कर पाऊँ। सब ऊपर क्या वाले बात है। की देन है, आप सबकी इट्स है। ऑल डिवाइन पावर। यस, डेफिनेटली। और ये खुशी के आंसू मैं बिल्कुल फील कर पा रहा हूँ साधना जी के। नहीं सर, इनका बहुत बड़ा योगदान है, और इस वजह से मैं, इन्होंने अगर पति धर्म को इतने अच्छे से निभाया है कि आज तक मेरी पढ़ाई, इवन हर पुरुष चाहते हैं कि उसकी पत्नी सिर्फ उसे खाना बना के खिलाए और सामने टिफिन दे दे, उसके साथ रहे। लेकिन आज मैं मुंबई में 2-4 साल रहने के बाद भी मेरे मुंबई में दोनों बच्चे हुए, और उसके बाद में दोनों बच्चों के आज यहाँ शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में रह करके कंप्लीट करा पा रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को ये श्रेय जाता है। और बिल्कुल। उसी के साथ हमारे बच्चों की पढ़ाई और मेरी भी पढ़ाई अभी तक हो रही है। मतलब मुझे डॉक्टरेट की डिग्री अभी नहीं मिली है, अभी मुझे जॉब नहीं मिली है, और जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अब मुझे आपके सही मार्गदर्शन में, सही गाइडेंस में, जो चीजें अभी तक मुझे नहीं मिल पाई हैं, क्योंकि मुझे सही गाइडेंस और सही प्रॉपर रास्ते की अ, खोज की तलाश थी, और वो मैं शायद नहीं कंप्लीट कर पा रही थी। मैं खुद से मेहनत करती थी और उठती थी, गिरती थी, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल पाता था। पर जब से मैंने सर आपकी कोचिंग नेट की ज्वाइन की है, मुझे बहुत फायदा मिला है। इवन लिटरेचर में अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और उसके साथ ही जो, क्योंकि माइंड और बॉडी का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो आपने हमारे लिए कर दिया है, ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अभी तो हम सिर्फ आपसे पढ़ते थे, लेकिन हमारी बॉडी पूरी तरीके से, मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम थी कि मेरा पेट उस तरीके से, जैसे आपसे मतलब आपकी सलाह के बाद, या हमने एनिमा लेना शुरू किया, एप्पल साइड विनेगर लेना शुरू किया, और जो योगा और मेडिटेशन के थ्रू आपने कहा था कि पेट पूरा हम जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं, वैसे हम अपनी बॉडी को निचोड़ेंगे। और मुझे ये बिलीव नहीं था कि सच में इस तरह से कपड़ों को निचोड़ के हम जैसे साफ करते हैं, क्या वैसे ही हमारी बॉडी हो जाएगी। और आज की डेट में सर सेम वैसा ही है, जैसे कपड़े को क्या हम बात। निचोड़ते हैं, और वैसे ही हमारी बॉडी पूरी निचोड़ के साफ हो चुकी है। कहीं कोई कचरा अब हमें लगता है कि हमारी बॉडी में अवशेष नहीं बचा है। और ये जब पेट हमारा क्लियर है, तो रियली में हमारे फेस पर ग्लो, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, और हमारी जो कैपेसिटी थी, वो ऑटोमेटिक बढ़ गई है। जिस काम को हम 1 घंटा में करते थे, उसको आज हम 15 मिनट में कंप्लीट करके फिनिश कर देते हैं। क्या बात। तो ये आपने सब, जो संस्कार सीखे, आपने जो नए नए संस्कार सीखे, किस तरह से आप अपने अगले जनरेशन में इन्फ्यूज करती हैं, बच्चों में कैसे इन्फ्यूज करती हैं? सर सबसे पहले तो बच्चे मेरे सुबह उठते नहीं थे। बेटा मेरा थोड़ा सा लेथार्जिक पर्सन है, उसको उठाने मुझे समय लगता था, और वो सुबह फ्रेश नहीं होने जाता था। लेट होता था स्कूल के लिए, तो फटाफट नहाता, नाश्ता करता, निकल जाता। आने के बाद वो जाता था फ्रेश होने। पर जब फर्स्ट डे से ही जब सर आपने, मतलब आपसे मेरी बात थी और आपने कहा कि ये तो गलत बात है, बच्चों को सुबह उठाना चाहिए, तो मैंने दूसरे ही दिन से अपने बच्चों को सुबह उठाना शुरू किया। हालांकि 1-2 दिन उन्होंने समय लिया, लेकिन अब दोनों बच्चे मेरे सुबह फ्रेश होने चले जाते हैं। उठने के बाद क्या मैं बात। थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी उन्हें गर्म करके देती हूँ, और एक एक करके दोनों फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद वो नहाते हैं,
और हमारे साथ वो 15 से 20 मिनट योगा की क्लास में बैठते हैं। सूर्य नमस्कार बेटा करता है, बेटी थोड़ा ज्यादा समय देती है, और उसके बाद वो लोग 7 बजे का स्कूल है तो वो लोग तैयार होने चले जाते हैं। पर उसी दौरान मैं उनका टिफिन भी रेडी कर देती हूँ 6:30 बजे के पहले ही, मतलब उनका टिफिन वगैरह रेडी करके। और बच्चों में हमने ये योग की प्रक्रिया, बेटी मेरी काफी दिन से मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे जाना, और डांस उसे बहुत पसंद है तो डांस क्लास में जाना, ये सब सारी चीजें बेटी करती है। और जब मैंने योग का महत्व उनको बताया कि देखिए सर जो है वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और इतना लिटरेचर पढ़ाते हैं, इतने लोगों को, इतनी मतलब लोग जेआरएफ नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई करके कितने लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हुई है सर के द्वारा। और इतने बड़े मेंटोर मिलने के बाद अगर हम और हमारे बच्चे ना सुधर पाए तो ये तो हमारे लिए फिर दुर्भाग्य की बात होगी। और बच्चों अक्सर ने लोग फिर धीरे धीरे। अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे आजकल सुनते कहाँ है किसी की। तो ये बड़ा ही मतलब इंस्पिरेशनल है कि आपके बच्चे बिल्कुल आप जैसे जैसे कहते हैं पपेट की तरह सारा काम करते हैं। कैसे हो पाता है ये? सर ये तो शायद हमें लग रहा है कि एक दिन की यात्रा नहीं है। ये उनकी शुरू से ही जो मैंने संस्कार दिए हैं वो कहीं ना कहीं वो उसी का परिणाम है। मेरा बेटा एक टाइम का बर्तन खुद धुलता है, शाम को लाइब्रेरी जाने से पहले वो शाम को बर्तन धो के, वो 10th क्लास क्या में बात है सर, क्या और बात है। शाम के बर्तन धोने की उसी की जिम्मेदारी है। और मुझे जैसे ही बॉडी पेन होता है तेल लेकर के मुझे मालिश भी करता है। और मेरा 9 डेज का उपवास चल रहा है। मेरे लिए चाय, चाय तो नहीं, वो काढ़ा पीते हैं हम 2 बार, तो वो काढ़ा बना के देना या जो भी छोटी मोटी चीजें मैं कह दूंगी कि आज मेरी ये कर दो, वो तुरंत करके देता है। बेटे और बेटी दोनों मेरे बहुत अच्छी सारी चीजें सुनते हैं। और मुझे इसके लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बच्चों को मैंने मतलब उनको मैंने कभी ये आराम नहीं दिया कि नहीं तुम्हें काम नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना है। मैंने अपने साथ उनको भी अपनी एक्टिविटी में इंगेज रखा है। कब कब उनको पढ़ना है, कब उनको खेलने जाना है, कब उनको होमवर्क कंप्लीट करना है, कब हमारे साथ उनको किचन में थोड़ी सी हेल्प करानी है। क्योंकि हम यहाँ दो क्या बच्चों बात को लेकर अकेले रह रहे हैं तो कहीं कोई फैमिली मेंबर तो है नहीं। और मुझे भी पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हमें भी तो कंप्लीट करनी है। तो हम अकेले सब लेके चलेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम वो सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने उनको इन्वॉल्व करके रखा है, और वो लोग सुनते भी हैं सर। बहुत वेरी नाइस। एक सवाल दोनों लोगों से है कि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं तो आप लोग उस चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं, स्पेशली जब ये योगा सेशन ज्वाइन करने के बाद। जहां तक मैं मानता हूं कि एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग जो होती है काफी स्ट्रांग होने लगती है जब हम अपने माइंड और बॉडी के बैलेंस को समझ पाते हैं। और जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आते हैं, उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। आप लोगों ने कैसे फील किया इसे? अर्जुन जी। सबसे पहले मैं ये वरीता तिवारी जी को देना चाहूंगी। आप हाँ बोले बिल्कुल। फिर मैं बताती हूँ। अ, सर मैं बताना चाहूंगा कि हमारी बॉन्डिंग पहले से अच्छी थी, पर जब से हमने सेशन ज्वाइन किया और बीच में हरेंद्र सर का भी साथ योगदान रहा कि जो उन्होंने रात को 9 से 10 बजे का सेशन उन्होंने दिया था। हम सब ने, मुझे तो लगता है 1 हफ्ते 10 दिन तो अटेंड किया था। उस समय से आज तक जो मजबूती थी, बहुत मजबूती आ गई, अच्छी मजबूती आई बॉन्डिंग में सर। क्या बात। अब इसमें कुछ भी कोई भी आशंका नहीं है कि अ, साधना जी इलाहाबाद है, मैं यहाँ पे हूँ, बच्चे साथ में उनके हैं, पर मुझे कभी चिंता नहीं होती कि बच्चों में की परवरिश में कोई कमी आएगी या कैसे खाते होंगे, क्या पीते होंगे, क्या तकलीफें होंगी। बिल्कुल मैं बिंदास रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी साधना जी निभाती हैं, बहुत अच्छे से निभाती हैं। और इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वहां रह के भी मेरे खान पान की व्यवस्था, मुझे क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इनका ही गाइडेंस यहाँ भी चलता है, मेरे लिए खास बहुत करके। बहुत खूब बहुत खूब। तो बहुत अच्छा है सर। इस और एक चीज और बताना चाहूंगा सर, ये सेशन ज्वाइन करने से पहले साधना ने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा कीजिए, आप भी ज्वाइन कीजिए और बहुत अच्छा है। मैं बोला ठीक है,
मैं क्या करूंगा ज्वाइन करके? यहाँ पे तो असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर की तैयारी करने वाले लोग हैं और सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश के लेक्चरर और प्रोफेसर्स की तैयारी हो रही है, इसमें पीएचडी वाले हैं। मैं बीच में कहाँ से आ जाऊं? पता नहीं मैं साथ में रह पाऊं नहीं रह पाऊं, किसको क्या कैसा लगेगा। साधना जी ने कहा नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको अपना काम करना है, बाकी लोगों को अपना काम करना है। पहले ज्वाइन तो कीजिए और सब अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो हासिल करना है आप कीजिए, और जो हम लोगों को हासिल करना है हम लोग करेंगे। तो मैं शर्माते शर्माते ज्वाइन कर लिया सर। और आज हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें हैं सब हमारे फैमिली मेंबर हो चुके हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, और साथ में बिल्कुल चलेंगे बिल्कुल तो हम लंबी सफर को तय कर पाएंगे। बिल्कुल। जब भी आपको लंबी सफर तय करना है तो साथ में ही चलना चाहिए। छोटा सफर हो तो आप अकेले भी तय कर सकते हैं, लेकिन लंबे सफर तय करने के लिए हमें साथ में चलना बहुत जरूरी है। हाँ जी, साधना जी, नाउ ओवर यू। जी सर, मैं शुरुआत में बताना चाहूंगी कि जब हमारी शादी हुई थी और मैं पहली बार जब फर्स्ट टाइम मुंबई गई थी 2009, हाँ 8 में गई थी मैं। और 2008 2009 में। एक, हाँ मई में 1 साल कंटिन्यू मुंबई में मैं रही। लेकिन उस समय हमारा जो माइंड सेट था थोड़ा सा डिफरेंट था और तिवारी जी का अलग था। मैं बहुत कोशिश करती थी कि इनके साथ में घुल घुल मिल जाऊं और बहुत सारी चीजें। पर उस समय मुझे 1 साल की यात्रा में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनको चेंज करने के लिए मुझे थोड़ा सा और एफर्ट की जरूरत है और पेशेंस की जरूरत है। मैं 1 साल के बाद मुंबई से खुद वापस आ गई उत्तर प्रदेश। और मैंने इनसे कहा कि अभी मेरी पढ़ाई पूरी करनी है, तो मुझे लगता है कि अभी हम गवर्नमेंट जॉब हमारे घर में किसी के पास नहीं है और मुझे लगता है कि मैं कैपेबल हूँ और मैं यदि हार्ड वर्क करूंगी तो मैं कर ले जाऊंगी। आप मुझे साथ दीजिए और मैं अभी 1-2 साल उत्तर प्रदेश रह करके अपनी जॉब की तैयारी करके और मैं वहां पे जाना चाहती हूँ। उसी दौरान मेरा बेटा भी 2009 में हुआ था। 2 महीने 3 महीने का बेटा था, उसको लेकर के मैं उत्तर प्रदेश आई और मैं यहाँ कंटिन्यू 1 साल रुकी। और 4 महीने का मेरा बेटा हुआ तभी जहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था वहां से मेरे प्रोफेसर सर का कॉल आता है कि साधना यहाँ पे पढ़ाने के लिए आ जाओ। तो मैं वहाँ 6 महीने पढ़ाने के लिए ज्वाइन कर ली और 6 महीने मैंने पढ़ाया। 4 महीने का बेटा था, उसको छोड़ के मैं जाती थी पढ़ा के फिर वापस आती थी। फिर मैंने वहां से पढ़ाना छोड़ा और फिर मैंने स्टार्ट किया कि मुझे गवर्नमेंट की तैयारी फिर से जॉब, मतलब पढ़ाने के दौरान मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है। और आने के बाद फिर मैं इलाहाबाद आ गई। उसी दौरान मेरा बीएड कंप्लीट हुआ और इलाहाबाद फिर मैं 2 साल रही लगातार। बीच में 1-2 बार मुंबई गई मैं और फिर वापस आ जाती थी। और इनका जो माइंड सेट था कि इनके अंदर थोड़ी सी पेशेंस की कमी थी, कोई भी चीज को लेकर के तुरंत हाइपर हो जाना। और मुझे उस चीज को चेंज करना था, क्योंकि हर चीज बनी बनाई नहीं मिलती है सर, कुछ चीजें हमें बनानी पड़ती है। और धीरे धीरे फिर हमने इनके साथ, मतलब वही चीजें जब जब आपने पूछा कि आपका जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तब आप क्या करते हो, तब मैं इनके साथ बहुत, जब ये गुस्सा होते थे तो उस समय मैं एकदम शांत रहती थी, कोई क्या रिएक्शन बात। नहीं देती थी। और मैं इनके लिए तुरंत एक पानी का ग्लास लेके हाजिर हो जाती थी, प्लीज आप पानी पहले पी लीजिए। और फिर मैं थोड़ी देर, मैंने कहा चलो ठीक है मार्केट से आते हैं, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। और कुछ टेक्निक जो मैंने आपके और हरीन सर से सीखी सर, वो मैंने पहले से थोड़ा बहुत यूज किया था। तो मैं उस बारे में इनसे कहती कि चलो हम लोग इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। और जब इनका माइंड बहुत अच्छा रहता है, ये शांत रहते, तब मैं इनके साथ बैठती और उस टॉपिक को फिर मैं छेड़ती कि इस बारे में देखिए, यहाँ ये टॉपिक था, यहाँ मैं गलत थी कि आप गलत थे। इसका इसे हमें शांति से समझना चाहिए और समझाना चाहिए। हाइपर होकर के हम चिल्ला के या बोल के कभी नहीं इसको सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे मैंने इनको वो चीजें करते करते, और आज सर ये मेरी हर बात मानते हैं। और इनको अब गुस्सा तो आता ही नहीं, जब से आपका सेशन ज्वाइन किए हैं अब इनका गुस्सा पूरा छू क्या बात मंतर हो गया है। जी सर, बहुत पर बिल्कुल। ये कि बहुत बहुत स्टार्ट, धन्यवाद देना चाहूंगा मैं साधना जी को इसके वेरी लिए। नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस।
सर मुझे तो गुस्सा आ, इतना भी आता था कि 2-2 3-3 गिलास पानी पीता था, तब मेरा गुस्सा शांत होता था उस समय, और ऐसा बहुत होता गुस्से भी थे सर रहता इनको था। पहले। इनको सच में पहले बहुत गुस्सा था, लेकिन मैंने भी ये सोचा था कि इस गुस्से को कहीं ना कहीं गायब करना है। पहले मेरे पास भी सर इतना पेशेंस नहीं था, तो मैं चुप हो जाती थी, मैं कोई रिएक्शन ही नहीं देती थी। लेकिन अब मेरे पास, मतलब जब से मैंने आपकी योग की क्लास ज्वाइन की है, मुझे लगता है कि अब मेरे पास पेशेंस भरपूर मात्रा में आ चुका है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे अभी सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सेशन के बाद मैंने वो सारी चीजें सीखी हैं जो कहीं ना कहीं हम मिस करते थे, या गलती से हमें उस चीज का ज्ञान नहीं था। और हमने वो सारी चीजें, मतलब परफेक्ट होने की कगार पर हम पूरी तरह आ चुके हैं। चाहे वो हमारी नेचुरोपैथी से रिलेटेड कोई भी चीजें हों, या हम दूसरों को भी एडवाइस कर सकते हैं योग की प्रक्रिया में। या उनके पेट अगर नहीं क्लियर है तो उनके पास तमाम बीमारियां होती हैं, डायबिटीज, बहुत सारी बीमारियों का घर उनकी पूरा शरीर हो जाता है गलत खान पान की वजह से। लेकिन अब हमें लगता है कि जब हमने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पा करके इतना इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में कर लिया है, कि आज हमारी फैमिली में हमारे हस्बैंड जो कि इतने बीमार रहते थे, आज वो एकदम परफेक्ट होकर के और हमारे साथ यहाँ पर हैं। और हम लोग एक साथ खुश होकर के, बच्चे भी मेरे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। और धीरे धीरे वो बड़े होंगे तो उनकी भी जनरेशन बहुत अच्छी जाएगी। तो हम अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं। और सच में मतलब इतनी अच्छी चीज तो हमें लगता है कि हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं पाई थी, जो हम आज पा चुके हैं। क्या बात। अक्सर ये देखा जाता है कि काफी लोग जो हैं बड़ा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। उनको विश्वास नहीं अपने ऊपर, और ना ही विश्वास है उनको हॉस्पिटल के ऊपर, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता है कि डॉक्टर उनको बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं। तो आप लोगों के दिमाग में कभी ऐसा चलता है कि नहीं, आप कुछ भी बीमारी हो जाएगी मैं अपने आप को ठीक कर लूंगी, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा खुद से, ये कॉन्फिडेंस आ बिल्कुल गया सर, है? बिल्कुल सर आ चुका है कि जी हम तो सर, जल्दी दवा बिल्कुल। लेते ही नहीं है। और तिवारी जी के अंदर आ गया है तो ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी। प्राणायाम सीखा, मेडिटेशन सीखा, डाइट कंट्रोल सीखा, एनिमा सीखा, अ, सुबह कैसे उठना है, अपनी दिनचर्या को कैसे शुरू करना है, ये सारी चीजें सीखी। लेकिन एक चीज जो मैंने आप दोनों में एक स्पेशल चीज पाई, वो है एक विल पावर। जैसे हमने अभी नवरात्रि शुरू की थी, तो खासकर साधना जी के अंदर हमने देखा कि एक गजब का विल पावर है। 9 दिन बिना किसी सपोर्ट के, बिना फैमिली सपोर्ट के इस व्रत को रखना। कहाँ से आया ये विल पावर आपके अंदर? सर कहीं ना कहीं मुझे ये विल पावर सच में आपसे मिला है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप सुबह, मतलब मैंने आपकी क्लास कम से कम मई, हाँ मई से ही ज्वाइन की है। और मुझे लगता है कि आप एक या दो क्लास केवल मिस किए होंगे सर। अब आप अपनी काम को लेकर के इतने पैशनेट हैं कि टाइम टू टाइम, यदि 7 बजे की क्लास है तो 7 बज के 1 मिनट नहीं होता है, या कभी भी आप छुट्टी नहीं लेते हैं। मुझे वो 4 महीने की जो यात्रा आपके साथ मेरी हो रही है, मैं एक एक चीजें आपकी ऑब्जर्व करती हूँ। और मुझे लगता है कि यदि सर इतने बिजी हैं, क्योंकि उनकी बुक्स भी इतनी सारी आ रही है, इतने सारी बुक्स लिखने के बाद वो इतने सारे हायर क्लास के लोगों को पढ़ा भी रहे हैं, लोग उनकी कोचिंग से जेआरएफ नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई हो रहे हैं। और सर की फैमिली भी ईश्वर की कृपा से बहुत सुंदर है। मैडम भी बहुत अच्छी हैं, बच्चे भी आपके सर बहुत अच्छे हैं। और सबको मैनेज करके फिर भी आप कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं और अपने काम को इतनी तन्मयता के साथ करते हैं कि वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है सर। और जब आप 9 डेज का व्रत ऑप्शन 1 से स्टार्ट कर सकते हैं इतने सारे कामों को लेकर के, तो मैं तो अभी घर पर हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। क्या बात, बहुत खूब। तो आप इन अपने ये 8 दिन का जो व्रत हुआ है, अपने अंदर क्या क्या चेंजेस आपने पाए, जो अभी तक आप मिस कर रही थी, वो चीज आपने एक्सप्लोर किया? सर मैंने तो सबसे पहला चेंज पाया कि ये मिथ जो था हमारा कि हम बिना ग्रेन के, बिना अनाज खाए हम नहीं रह सकते हैं, ये मेरा मिथ टूट गया।
दूसरी चीज, हमारी बॉडी इतनी हल्की है, और हम जब योग करते हैं और सुबह जब हम प्राणायाम करते हैं, उस समय हमारी बॉडी बहुत हल्की होती है। जैसे उसमें 2-3 टफ आसन आपने कराए, चाइल्ड पोज से जो अपोजिट वाला है, उसमें मैं जब उठती थी तो मैं गिर जाती थी, और फिर पंजों को खोल के फिर उठती थी मैं। पर जब से मैं ये 9 डेज का उपवास है, मेरी बॉडी इतनी हल्की है कि मैं उस योग को भी कर पा रही हूँ बहुत इजीली। क्या बात है। और उसके बाद सर कि मतलब है ना कि हमें सिर्फ ये नहीं है कि हम बस खाने पर ही डिपेंड रहें। हमारी बॉडी को जरूरत है तभी हमें न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, नहीं तो हम ये मिथ बिल्कुल ना पालें कि हम बिना अनाज खाए नहीं रह सकते हैं। नेचुरोपैथिक में बहुत सारी, चाहे हम खीरा खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, एप्पल ले रहे हैं, बनाना ले रहे हैं, इतने सारे फ्रूट और सलाद है कि हम 9 डेज आराम से उससे रह सकते हैं। अर्जुन जी से एक लास्ट सवाल है मेरा। अर्जुन जी, आपने जब एनिमा शुरू किया था तो हर इंसान जो है, जब एनिमा की बात आती है तो उसके अंदर एक माइंडसेट होता है, मुझे तो नहीं करना है। मैंने भी ऐसे ऐसे ही किया था। जब पहली बार मैंने देखा था तो मैंने भी ऐसे किया, मुझे नहीं करना है, मेरे लिए नहीं है ये। आपका माइंडसेट कैसा था और कैसे फिर आपने कन्विंस किया? सर मेरे माइंडसेट में दिमाग में ये आया था उस समय, एनीमिया तो मैं एक थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगा। 99 में मेरे पिताजी नवंबर में उनका देहांत हुआ था। उसके पहले वो लगभग 3 महीने बेड पे थे। उस समय मैं एनिमा लाके यूज करता था उनके लिए। तब मैं सोचा कि एनीमिया तो मैंने पिताजी को उस समय लगाया था और उनको उस जरूरत थी, बेड पे थे क्योंकि बाहर नहीं जा सकते थे, तो समस्या थी। अब इतनी बड़ी समस्या मुझे कहाँ से हो गई? मुझे खुद को चलता फिरता इंसान और ड्यूटी भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे एनीमा की जरूरत हो गई है। पेट को क्लियर करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि बताना चाहिए था सर को, पर ये मुझे समझ के बाहर है। फिर साधना को फिर मैंने यही बोला कि पहले तुम मंगाओ। तो इन्होंने मंगाया, यूज किया। मैं बोला अब मेरे लिए भी ऑर्डर कर दो, और मेरा ऑर्डर भी साधना ने ही किया हुआ है। क्या बात। फिर मुझे यूज करने में सर कोई दिक्कत नहीं। पहले दिन थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई कि नहीं 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 करना चाहिए, पर जब मैंने यूज किया और फिर 2 मिनट के बाद तो मैं बाथरूम वापस गया, और जब मुझे लगा कि अरे ये तो अच्छी चीज है, इससे तो बहुत फायदा होने वाला है लाइफ में, तो फिर मैं कंटिन्यू कर दिया सुबह शाम। और आज की तारीख में बहुत अच्छा लगता है और पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था सर, 24 घंटे में मैं एक बार बाथरूम जाता था, फिक्स था, मतलब बचपन से ही लगभग मेरी यही आदत थी। पर अब मेरा सुबह शाम दोनों टाइम का हो चुका है और पेट अच्छे से भी क्लियर हो जाता है। और आज मैंने एक रिसर्च और कर लिया है इसके बारे में, एनिमा के साथ में। इन एनिमा लेने के बाद एक प्रेशर बना होता है, अरे नहीं मेरे पेट में तो पानी है, मैं रुक नहीं पाऊंगा, मुझे भागना है, जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। तो रोज यही करता हूं मैं, पेट पकड़ के इधर उधर घूमता हूं घर के अंदर। पर आज मैंने ट्रायल किया कि नहीं, आज मैं पेट नहीं पकड़ूंगा। मैंने सेविंग किट उठाया, मैं बोला अब इतना टाइम मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर देता हूँ, अब सेविंग करूंगा मैं। और जितना टाइम मैं सेविंग में बिजी रहा उतना टाइम मेरा पेट भी मेरा साथ दिया क्या सेविंग। बात। तो ये मुझे अच्छा लगा कि इसके बीच मुझे और कुछ कर लेना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि माइंड हमेशा सर उसी पे जाता रहता है ना कि नहीं नहीं अभी तो बाथरूम जाना हम्म। पड़ेगा। हम्म। तो सर एनिमा के बारे में मेरा एक्सपीरियंस रहा कि बहुत अच्छा है, हर किसी को लेना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं कि पेशेंट को ही जरूरत है। हाँ सर बिल्कुल सर, यही मैं मैं एक निवेदन चाहूंगा। करना चाहूंगी हाँ जी। कि मैं एक कविता मैंने मतलब मैथिली शरण गुप्त की मतलब मैं कहना चाहूंगी, यदि आपकी इजाजत हो तो। ठीक है सर, आशीर्वाद दीजिए कि मैं पूरा कर पाऊँ। नर हो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो
कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ रहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तनिको, नर हो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न मेरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। और एक लाइन सर जो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है वो ये है, निज गौरव का नित्य ध्यान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। सब जाए अभी परमान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसा लग रहा था बिल्कुल माँ सरस्वती आपके सीट पर बैठी हुई हैं। वेरी इंस्पायरिंग एंड इट वाज वेरी नाइस इंटरेक्शन टू बोथ द कपल्स, अर्जुन जी एंड साधना जी। थैंक आई यू एम वेरी सर। श्योर कि आप लोगों ने बहुत सारे जिंदगियों को बदलने का जो हेल्प किया है मुझे। आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू एंड डेफिनेटली मेनी मोर मिरेकल्स टू गो। बहुत सारे मिरेकल्स अभी होने बाकी हैं, अभी तो जस्ट शुरुआत है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, आपका साथ रहा, आशीर्वाद रहा तो हम सब लोग सच में अपने इंडिया को, अपने भारत को बहुत जल्दी बदल देंगे। जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, पूरी तरह हम कोशिश करेंगे। बस आप हमें गाइड धन्यवाद। करते रहिए, इंस्पायर करते रहिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं धन्यवाद। जितनी थैंक भी यू। थैंक यू बोलना चाहूंगी वो कमी है आपके लिए, क्योंकि थैंक यू शब्द मुझे लगता है कहीं ना कहीं छोटा पड़ जाएगा। आपने जो हमें सिखाया है वो बहुत बड़ी चीज सिखाई है, क्योंकि जीवन जीने का सलीका तो हमें स्कूल में भी नहीं सीखने को मिला, जो हम आज यहाँ सीख चुके हैं। थैंक यू सो मच बहुत सर, बहुत थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुन, धन्यवाद साधना जी जी। सर, थैंक यू सर।